बोलो गुरुदेव भगवान की। राम 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 राम। सबको राम जय राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली है जो प्रातः कालीन सत्र में नींद का आलस का त्याग करके आए हैं, और आए हैं तो ऐसे महापुरुष की हमारी बातें कानों में पड़ी है जिधर पूरा जीवन निकल जाता है, दृष्टि उधर जाती नहीं है। आज स्वामी महाराज के सामने प्रश्न आया कि हमारा मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया कि हमारा मन चंचल है, चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की तरफ ही चलना है, भगवान की प्राप्ति ही करनी है। महाराज जी ने कहा कि अभी हम लोगों की क्या दशा है, जैसे चौराहे पर खड़ा होकर के कोई व्यक्ति पूछे कि भैया हमें रास्ता बताओ। अब बताने वाला कहने लगे आप कहाँ जाओगे, बोले कहीं का रास्ता बता दो। तो रास्ता बताने वाला कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है कि पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है कि उत्तर में जाना है दक्षिण में जाना है, ऐसे हम लोगों की दशा है कि धन मिल जाए, आराम मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, सुख से आराम से रहे, ईट ड्रिंक कैडी मैरी, खाओ पियो मौज करो। तो इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार भय मैथुन निद्रा तो पशु पक्षी भी करते हैं, और इतना ही काम मनुष्य किया तो पशु पक्षियों में मनुष्यों में क्या फर्क रहा भाई। मनुष्य शरीर का एक उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति ही करनी है। भगवान की प्राप्ति किसको कहते हैं? जिस आनंद की प्राप्ति करने के बाद कभी जीवन में दुख नहीं हुई, उस तत्व की प्राप्ति करने के बाद कभी जीवन में दुख न हो। जैसे कोई सपने में चिल्लावे कि बचाओ बचाओ हमारे को सिंह खा रहा है। अब फौजी बंदूक लेके पहुंच गया, परंतु फिर भी उसका चिल्लाना बंद नहीं हो रहा है। 5 फौजी आ गए, 10 आ गए, 50 आ गए, 100 फौजी आके खड़े हो गए, परंतु उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। परंतु कोई उसको झकझोर के जगा दे तो अरे कहां सिंह है, तुम सपना देख रहे हो। ऐसे हम लोग सपना देख रहे हैं कि ये तो छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी वाले हैं, इसके घर में बाइक है, हमारे 4 पहिए गाड़ी है, इसके एक बेटा बेटी नहीं, हमारे 4 बेटा बेटी है। ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना आंख खुलते ही गायब। जैसे कोई सपने में भिखारी हो, राजा बन जाए तो बहुत राजी हो जाता हो, हम तो राजा बन गए, राजा बन गए।
परंतु आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। तो रात्रि वाला सपना तो आंख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना हम लोग देख रहे हैं ये आंख ढकते ही सपना गायब है। याद ही नहीं रहेगा कि हम सूरत के रहने वाले थे, कि चंडीगढ़ के रहने वाले थे, कि दिल्ली के रहने वाले थे, कलकत्ता के रहने वाले थे, याद ही नहीं रहेगा। तो ये सत्संग क्या है? सत्संग झकझोर के जगा देता है। अरे तुम किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो? भगवान ने कृपा करके मनुष्य दिया, भारतवर्ष में दिया, गीता रामायण से परिचय कराया, सनातन धर्म में दिया, और लग गए भोग और संग्रह में। तो आज महाराज जी ने याद दिलाया कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। भीतर में क्या बात बैठी कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम राम करते रहेंगे। 24 घंटे राम राम करते रहेंगे तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। अरे बड़ी गहरी बात है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना लो तो आपका सब काम भगवान का भजन हो गया। अभी हम लोगों ने सोच रखा है, मान रखा है कि माला फेरना भजन है, गीता रामायण पढ़ना भजन है, सत्संग सुनना भजन है, मंदिर में जाना भजन है। बाकी तो हम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, अब 24 घंटे राम राम थोड़े करेंगे। तो हमारा अधूरा भजन है। पूरा भजन क्या है कि एक लक्ष्य बनाते ही हम जो 6 घंटे 8 घंटे नौकरी व्यापार करते हैं, तो नौकरी व्यापार करना भगवान का भजन हो गया। कलम चलाना भगवान का भजन हो गया, व्यापार करना भजन हो गया, माताएं बने रसोई बनावे भगवान का भजन हो गया। शर्त क्या है कि हम भगवान के ही है। ये पीछे पंचामृत जो लगा हुआ है तो इसमें महाराज जी ने 5 अमृत तुल्य बातें बताई। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम भगवान के ही हैं। अभी हम लोगों के दिमाग में क्या बात बैठी, हम संसारिक आदमी, गृहस्थी आदमी। अरे तो स्वांग खेलने के लिए, नाटक खेलने के लिए मिला है, किसी को गृहस्थी का रोल करने के लिए, किसी को भाई का, किसी को बहन का, किसी को पति का, किसी को पत्नी का। मूल में हम भगवान के हैं। अब भगवान के होते ही 4 बातें ऑटोमेटिक आ जाए। क्या कि हम जहां भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान के दरबार में रहते हैं, यानी भगवान के घर में रहते हैं। अब भगवान के घर में रहते हैं तो भगवान कहें क्या कि लाओ ताला बंद करके चाबी मेरे को दो, सड़क पर जाओ। भगवान का घर है तो बढ़िया मंदिर बनाओ, प्रत्येक कमरे में भगवान का चित्र लगाओ, साफ सफाई रखो, वस्तुओं को यथास्थान रखो। क्यों? भगवान का घर है भाई, ये तो मिला हुआ है रहने के लिए, अपना नहीं है। और अपना है तो 200 साल तक सूरज छोड़ के जाओ ही मत कि नया फ्लैट अभी हम लिए हैं और 200 साल तक इसी में रहेंगे। बोलो भाई, कोई रह सकता है क्या? तो घर किसका है? भगवान का। अब जो काम करते हैं शुभ काम, सब भगवान का भजन। नौकरी, व्यापार, स्नान, कपड़े धोना, चलना फिरना, उठना बैठना, सब भगवान का भजन हो गया। अभी हम लोगों का खंडित भजन है। घंटे 8 घंटे पूजा पाठ किए, ऑफिस में व्यापार में गए तो वही झूठ कपड़े में बांधी। तो अभी हमारा अधूरा भजन है। पूरा भजन कब होगा कि करनित करे राम पद पूजा। जो भी काम करे सब भगवान का पूजन। केवल भाव बदल दिया, काम वही करो जो करते हैं, केवल भाव बदलने से, उद्देश्य बदलने से, उद्देश्य बनाने से हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया।
तीन व्यक्ति पत्थर फोड़ रहे थे, सीताराम जी का मंदिर बन रहा था। तो एक महात्मा जी ने तीनों की परीक्षा ली कि भैया आप क्या काम कर रहे हो। बोले महाराज हमारे भाग में तो पत्थर फोड़ना लिखा है, पत्थर नहीं फोड़ेंगे तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। थोड़ी दूर पर गए, दूसरा मजदूर पत्थर फोड़ रहा था। महात्मा जी ने पूछा भैया क्या काम कर रहे हो। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा महाराज जी कोई भगवान की बड़ी कृपा है, सीताराम जी के मंदिर की सेवा के लिए हमारे को अवसर मिला है। तीसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि महाराज कई जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, लोग तो सीताराम जी का पूजन बाद में करेंगे, हम तो अभी हथौड़ी छेनी लेकर के सीताराम जी का पूजन कर रहे हैं। अब विचार करो कि काम तो तीनों व्यक्ति कर रहे हैं, परंतु एक का भाव है रोते धोते कर रहा है कि भाग्य फूट गया, धूप में बैठ के पत्थर फोड़ रहे हैं। दूसरे का भाव है हम सेवा कर रहे हैं, और तीसरे का भाव है कि भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो काम वही करो, केवल भाव बदलने से 24 घंटे का भजन हो गया। ये बड़ी गहरी बात है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं 10-12 साल तो कहते हैं तो डबल एम ए है, हम तो पीएचडी किए हैं, डॉक्टर की उपाधि लगाने लग जाते हैं। तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी के 80-90 सालों का अनुभव है ये कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न फैक्ट्री छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल दो कि हम जो भी काम करते भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता करने के लिए जो काम करते हैं, तो नौकरी व्यापार करना ही भजन हो गया। और कथा करके सत्संग सुना के रुपया इकट्ठा करें, यदि ये भाव रहेगा तो सत्संग व्यापार करना भी व्यापार हो गया। सत्संग भजन करना भी व्यापार हो गया। क्यों? रुपए का उद्देश्य है। और निष्काम भाव से ठीक है, ग्राहक से कुछ प्रॉफिट लेना है, नहीं लेंगे तो घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, बेटा बेटी, पत्नी, माता पिता, इनकी सेवा हम कैसे करेंगे। तो जो भी काम करते सब भगवान का भजन हो गया। और चौथी बात है शुद्ध सात्विक जो भगवान को भोग लगा के पाते हैं, वो भोजन पाना भगवान का प्रसाद हो गया। और पांचवी बात है भगवान की देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का दिया प्रसाद क्या है? खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी व्यापार करते रुपया मिलता है। तो इससे क्या करना है? कुटुंबी संबंधी भगवान के जन हैं। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन। एक बड़े अच्छे साधक हैं हरियाणा में, लीलाधर शर्मा जी, तो कई जगह कथा में आते हैं। उनकी लगन कितनी है कि 50-50 मीटर दूर पर कथा सत्संग होती है तो स्नान करके 5 बजे की प्रार्थना में पहुंच जाते हैं। देखो इसको कहते हैं लगन। 5 बजे की प्रार्थना में स्नान करके 50 मीटर दूर और बस में बैठ करके, वो भी नहीं निजी कार हो, 5 बजे पहुंच जाते हैं। तो भगवान की तरफ चलने पर लगन की कमी है। भगवान ही नहीं देखते कि ब्राह्मण है कि साधु है, क्षत्रिय है कि वैश्य है। भगवान ही देखते चाहता क्या है। तो छत्तीसगढ़ में वो आए थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तो मैंने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, आपका उद्देश्य नहीं बना, माला फेरते समय नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना,
500 का नोट गिनती करते समय नींद आ जाती क्या भाई? बोलो भाई लोग बैठे बैठे बताओ कि 500 का नोट गिनती करते समय 2 नोट ज्यादा चला गया क्योंकि नींद आ गई। अरे नींद उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है और उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का नहीं बना है तो माला फेरते से नींद आती है, क्रिकेट देखते समय नींद आ जाती है, मोबाइल देखते समय नींद आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक प्रश्नों का एक उत्तर, हमें अच्छे संत महात्मा नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे संत महात्मा को ढूंढते हो कि हमारे पास खूब रुपया आ जाए, हमारे बेटा नहीं तो बेटा हो जाए। तो ऐसे बाबा जी लोग घूम रहे हैं कि आ जाओ हमारा चेला बन जाओ, चेली बन जाओ, रुपया लाओ। तो हम तो उनसे रुपया चाहते हो, हमारे से रुपया चाहते हैं, दोनों ठग हुए। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेले दाव और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं और चेला देकर के डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई साधु आ जाए, कोई भिखारी आ जाए तो उसको भोजन करा दो, वस्त्र नहीं तो वस्त्र दे दो, परंतु रुपया मत दो। साधु को रुपया देकर के मत बिगाड़ो। हम तो रुपया इसलिए देते हैं, 100 रुपये देंगे तो हमारे पुण्य मिल जाएगा, और वो तो गुटखा खाएगा, गांजा पिएगा तो उल्टे आपके रुपए का दुरुपयोग हुआ, आपको पाप लगेगा। तो लोग कहते महाराज जी मांगने वाले आते हैं, कहते बड़े कोठी वाले हैं और सूरत में व्यापार साड़ी की बढ़िया चलती है, खूब रुपए वाले हैं। कहते 5100 रुपये दो नहीं तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, ऐसे धमका कर लेके जाते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि असली साधु होगा वो कभी श्राप देगा नहीं, और नकली साधु 1000 बार श्राप दे उसका लगेगा ही नहीं। असली साधु कभी श्राप देगा नहीं और नकली साधु का श्राप रहेगा नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि गृहस्थ का धर्म है कि मकान दुकान बना के बैठा है तो कोई मांगने वाले आवे तो उनको हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर मत दो कि जाओ बाबा जी आगे जाओ। महाराज जी जब भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माई घर में से निकली, बोले बाबा क्यों आए? अब देखो महाराज जी का तो अपमान हुआ, और महाराज जी ने वहां पर ज्ञान ढूंढा। क्या ज्ञान ढूंढा? कि महाराज जी ने कहा तो मैं जा रहा हूं। तो माता जी ने कहा जा क्यों रहे हो? तो महाराज जी ने कहा आया क्यों, जा क्यों रहा है, तो मैं क्या करूं? बोले कुछ लेके जा। तो महाराज जी ने ये ज्ञान ढूंढा कि इस माई के अंदर ये भाव है कि साधु महात्मा है, खाली हाथ जाएगा तो पाप छोड़ के जाएगा। गृहस्थ का धर्म है कुछ न कुछ हाथ का उत्तर दो, जवान का उत्तर मत दो कि जाओ जाओ बाबा जी आगे बढ़ो। रुपया मत दो, फल दे दो, गुड़ जल पिला दो, खिला दो, रोटी साग खिला दो, कुछ न कुछ हाथ का उत्तर दो। दिल्ली में काजू के थोक विक्रेता है, तो दुकान में गुड़ चना रखते हैं। कोई मांगने वाले आते हैं, कोई कहते लो बेटा लाओ 500 रुपए लाओ, लो बाबा जी गुड़ चना खाओ। बोले नहीं नहीं ये हमें नहीं चाहिए, तो हाथ जोड़ लेते हैं। तो हाथ जोड़ लेते हैं, भले खाली हाथ जावे तो पाप नहीं लगेगा। तो मांगने वाले को कुछ न कुछ हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर मत दो, परंतु रुपया मत दो। रुपया दोगे तो आपके रुपए का दुरुपयोग होगा। हम लोग गर्मी के दिनों में हिमाचल देश में जाते कथा कर, तो पहाड़ों में बसा हुआ है और वहां उस प्रदेश का नियम है कि दूसरे प्रदेश वाले यहाँ जमीन नहीं लिखा सकते, और जंगल में बसा हुआ है। कोई किसी का घर 20 फुट नीचे, किसी का 30 फुट ऊपर,
उनके दरवाजे तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती। और इतनी साफ सफाई, इतनी ईमानदारी कि जंगल में बसे हैं, दूसरे प्रदेश में हो तो दिन में चोरी कर ले, और वहां रात्रि में घर से बाहर कोई नहीं सो सकता, तेंदुआ उठा ले जाता है। कुत्ते भी जालीदार कोठरी बनाते हैं, अंदर से भुगता है, बाहर जावे तो तेंदुआ कुत्ते को उठा ले आता है। तो वहां पर एक बार कथा हो रही थी, तो सनातन धर्म मंदिर है जोगिंदर नगर, मंडी जिला। तो लाल पीले सफेद कपड़े में बाबा लोग मांगते, और वहां बड़ी उदारता है, 150 रुपए के नीचे दान नहीं देते। और रात्रि में वो पी करके आते, शराब, आपस में लड़ते थे। अब लोग तो देखते लाल कपड़े में हैं, और ये तो कोई महात्मा है, बाबा जी हैं। अब लोग श्रद्धावश 100-200 दे देते। अब दिन भर में 1000, 2000, 4000 रुपए कमा लेते, और मदिरा पी के लड़ाई करते। तो ठगाई से बचने की जरूरत है। तो महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे, तो एक भगत कुटिया में बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। तो उसने देखा कि नारद जी महाराज कीर्तन करते हमारे गांव से जा रहे हैं कुटिया की तरफ से। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज, रुको, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? भोजन प्रसाद कराओ, सत्संग कराओ। तो नारद जी ने कहा, भाई बहुत जरूरी काम से मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूं। अच्छा, भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम हो तो बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज, ये भगवान से पूछ लेना कि जो सचिन का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको आप किस तारीख को दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा, ठीक है, चौथे दिन में आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब चलते चलाते भगवान से पूछ बैठे कि प्रभु, जो सचिन का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको आप किस तारीख को दर्शन दोगे? भगवान ने कहा कि जिस गति से, जिस लगन से माला फेरता है, तो उससे कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन होगा। अब नारद जी तो सिर फुलाने लगे। वो भगत जो 10-5 माला फेरता, अभी खूंटी टांग देगा। तो नारद जी महाराज क्या किए कि रास्ता बदल के आने लगे, और वो भगत इंतजार कर रहा था कि आज चौथा दिन है, नारद जी महाराज आएंगे। प्रकाश जी, नींद तो नहीं आ रही ना? नींद नहीं आनी चाहिए किसी को। तो अब वो तो रास्ता बदल के नारद जी जाने लग गए। न भगत से मिलूंगा, न पूछेगा, न मैं बताऊंगा, और न निराश होगा। अब वो तो अपने दूसरे कुटिया के दूसरे तल्ले से देख रहा था कि आज चौथा दिन है, नारद जी महाराज आ रहे हैं। देखा, रे नारद जी महाराज तो दूसरा रास्ता बदल दिए। दौड़ के गया, प्रणाम किया, रे नारद जी, रुको रुको, आप हाँ दूसरा रास्ता बदल दिए, लगता है आप रास्ता भूल गए। अच्छा बताओ, आपने भगवान से पूछा था? नारद जी ने कहा, हाँ भाई, मैंने पूछा था, परंतु भगवान ने, आप तो थोड़ी और तेजी से लगो। उसने कहा, देखो महाराज, मैं तो सचिन का रहने वाला हूँ, हमारे को गोल मोल उत्तर मत दो, हमारे को साफ साफ बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। अब नारद जी चक्कर पड़ गए, बताना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने ये कहा है, कुछ भगत से कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 सालों से माला फेर रहा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन होगा।
और जैसे भगत सुना कि भगवान दर्शन देंगे, वो तो नाचने लग गया, और नाचने लग गया तो उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान प्रकट हो गए। अब वो तो भगत नारद जी महाराज तो भगवान को डांटने लगे, महाराज आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? अभी हमारे को आपने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और अब हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपड़े बेईमानी चलने लग गया क्या? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा, नारद जी आप हमारे को डांटते क्यों? जिस भाव से जिस लगन से लगा था तो इतने वर्ष तो लगी जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते थे, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, इसके अंदर इतना लगन बढ़ा, इतना लगन बढ़ा, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है, लगन। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, किससे मिलो। स्वामी महाराज ने एक प्रवचन में कहा है कि लगन नहीं है तो धर्मात्मा को भगवान नहीं मिलेंगे, और लगन है तो पापी से पापी व्यक्ति को भगवान पहले मिल जाएगा। भगवान ये नहीं देखते ये क्या करता है, भगवान ये देखते कि चाहता क्या है। देखो महाराज जी का स्टिकर बना है कि लक्ष्य शब्दों ने पुस्तक में पेज संख्या 35 महाराज जी कह रहे हैं कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते, परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। भगवान ही नहीं देखते कि पापी है कि तापी है, धर्मात्मा है कि महात्मा है। भगवान ही देखते चाहता क्या है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, और संसार की इच्छा रखेंगे, संसार की प्राप्ति चाहते हैं तो संसार की वस्तुएं तो भाग्य से मिलती है, संसार की वस्तुएं तो भाग्य से मिलती है, और भगवान में की प्राप्ति के लिए भाग्य का कोई लेना देना नहीं है, केवल इच्छा, केवल लगन, केवल लगन। भगवान के बिना रहा न जा। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। हम लोगों की क्या दशा है कि पूजा पाठ भी करते हैं, कुछ न कुछ चाहना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि ये 4 आने की दक्षिणा मिलती है। एक ब्राह्मण देवता ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे, पुराने जमाने की बात है। तो 400 का ऊंट खरीद के जा रहे थे। तो एक गांव से जब गुजर रहे थे तो वहां पर विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। तो ब्राह्मण ठहरे, उन्होंने सोचा थोड़ा बैठ जाऊं आधे घंटे घंटे, तो ब्राह्मण हूं, दक्षिणा 4 आने 8 में मिल जाएगा। तो जाकर के 1 घंटे जब बैठे तो 4 आने दक्षिणा मिली। 4 आने दक्षिणा मिली तो बड़े राजी हुए, और जब बाहर आकर के देखते हैं कि चोर ऊंट को लेकर के चले गए, यानी दक्षिणा तो मिली 4 आने और 400 रुपए की ऊंट की चोरी हो गई। ऐसे जो हम इच्छा करते हैं कि धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, चाहना से इच्छा की पूर्ति नहीं होती, वो तो भाग्य से इच्छा की पूर्ति होती है। तो ये तो हुआ 4 आने की प्राप्ति, और 400 रुपए की ऊंट की चोरी क्या चली गई कि भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। संसार तो मिलेगा नहीं और भगवान से वंचित रहेगा। तो एक उद्देश्य, एक लगन लगा ले कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी हम लोग की यही दशा है कि जैसे चौराहे पर खड़ा होकर पूछे कि आप कहाँ जाओगे, बोले कहीं का रास्ता बता दो।
एक साधक था, एक महात्मा जी पूछते पढ़ा करता था और मन में यही सोचता था कि महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, हरिद्वार जाऊं कि काशी जाऊं कि अयोध्या जाऊं। महात्मा जी वहां से थोड़ी दूर पर कुटिया बना के जंगल में रहते थे, घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते कभी उस गांव में जाते, गांव वाले घोड़ा को चारा पानी खिला देते, बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते, सत्संग सुना के आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि अपने घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया, दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, घोड़ा कैसे अड़ गया। तो इसमें भी कोई भगवान की इच्छा है, भगवान के भगत होते हो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा मानते हैं। तो लगाम को ढीला कर दिए, घोड़ा जाते जाते सतगृहस्थ के दरवाजे खड़ा हो गया। जो साधक चाहता था कि बाबा जी से कैसे मिलूं, अब न तो महात्मा को पता वो साधक हमारे को चाहता है, न साधक को पता कि महात्मा जी वही हैं जिनके पुस्तके पढ़ते वर्षों से ढूंढ रहे हैं। अब साधु महात्मा देख करके प्रणाम किया, भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में ठहरा भी लिया, सत्संग हुआ। जब सत्संग होने लग गया तब उसको पता लगा कि वो ये तो वही महात्मा है जिनको वर्षों से मैं ढूंढ रहा था। तो ये तो भगवान की कृपा हो गई, घर बैठे ही आ गई। तो जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी ने कहा, बेटा हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो और तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, जिज्ञासा है, कोई मन में आध्यात्मिक प्रश्न हो, शंका हो, तुम्हारे को प्रश्न लिख पत्र लिख देना और मैं दोबारा जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ। तो महात्मा ने कहा अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा आपका फिर घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो स्वामी महाराज जी की बातें मिली, ये भगवान की कृपा से मिल रही है। आज दुनिया में पाखंड बहुत चल रहा है, रुपए की सबको भूख है। स्वामी महाराज कहते गृहस्थी को तो रुपए की आवश्यकता है, रुपया नहीं रखता तो 2 कौड़ी का, और साधु रुपया रखता तो 2 कौड़ी का। साधु बन गया तो रुपया क्या करेगा। गृहस्थी को तो कई तरह खर्चा है, माता पिता बीमार हो गए दवाई कहां से कराएगा, बेटा बेटी पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे, उनका विवाह शादी कैसे करेगा। तो एक माता जी यहाँ मिली तो पहले दिन उन्होंने कहा कि महाराज मेरे मन में आ रही थी कि हमारे जो गोकुल धाम है कभी कथा नहीं होती, सत्संग नहीं होता। तो किसी से कहा तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़े कथा होती है, लाखों रुपए लगते हैं तब कोई बाबा जी आके कथा करते हैं। तो बूढ़ी मैया ने कहा कि मैं तो राधा मैया, इसका राधा मैया आप जानो, आपका काम जाने। तो मैं तो कहता हूँ बूढ़ी माई के भाव से कथा हुई है, निमित्त कोई बना है, भगवान किसी का कान पकड़ लिए, परंतु किसी एक भाई बहन के भीतर भाव होता है, लगन होता है। तो भगवान से हम बेटा चाहते हैं, पोता चाहते हैं, मकान चाहते हैं, दुकान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं। भगवान कहते जितना दिया उतने में तो फंसा पड़ा है, और दे दूंगा तो और फंस जाएगा। तो भगवान नहीं देते, परंतु कोई भगवान से प्रार्थना करे कि महाराज सत्संग मिल जाए, कथा मिल जाए, कीर्तन मिल जाए, अच्छा संग मिल जाए, तो भगवान जरूर देते हैं। जैसे छोटा बालक है, आग के अंगारा मांगता है तो माँ थप्पड़ लगा के दूर कर देती है, चाकू मांगता है तो दूर कर देती है, परंतु बच्चा रोने लग जाए कि माँ मेरे को भूख लगी है तो माँ की छाती में दूध टपकने लग जाता है। ऐसे भगवान से मांगे तो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मांगे, भगवान से ही मांगे कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख ज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान से ही मांगो कि हे प्रभु आप मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो,
कई प्रदेश में जो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि हे नाथ, यदि हम स्वर्ग चाहें तुम्हारे को नरक में भेज दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो घबरा जाते हैं। ये सुबह सुबह कौन सी प्रार्थना है? यदि हम स्वर्ग नरक मांगे, कई भगवान नरक दे दिए तो? अरे भाई, बच्चा जो है माँ से जहर मांगता है तो माँ जहर दे देगी क्या? बोलो। और जहर देगी तो माँ कहलाई क्या? छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी बोले कि ये तो साधुओं के लिए प्रार्थना है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, हम लोग तो गृहस्थी बाल बच्चे वाले हैं। अरे आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं जाती। हे नाथ, यदि हम स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक में भेज दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। ये बात तो भूल गए। अब कहीं रेलवे क्रॉसिंग पर लिखा होता रुको। अब रुको का मतलब कि वही चारपाई बिछा के सो जाओ। अरे रुको, देखो कि इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, बंबई से तो ट्रेन नहीं आ रही, जाओ। तो रुको, देखो और जाओ। तो भगत तो ये कहता है, प्रभु सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो, आप मुझे प्यारे लगो। जैसे कोई आकर के सचिन वालों से कहे कि 10 किलो लोहा चाहिए कि 1 कुंतल सोना चाहिए, तो सचिन वाले कहेंगे 10 कुंतल लोहा तो अपने पास रखो, हमारे को 1 किलो सोना दे दो। तो मूर्ख है, चतुर है भाई शर्मा जी, चतुर है वो। ऐसे भगत चतुर होता है, कहता है हे प्रभु, स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक में दे दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। तो भगवान से मांगो तो हे नाथ, आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगे, अच्छे लगो, भगवान से यही मांगो। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब चलो प्रभात फेरी में।